दोस्ती में दे जा कोई कोई कांजर की औलाद, तो को दोस्ती में दे जा कोई कोई कांजर की औलाद। कांजर की औलाद नमक हराम की औलाद, तो को दोस्ती में रह दे जा। राम राम साहब, मैं रानी रंगीली राजस्थान से भातु समाज से। और जो भातु समाज के लिए जो वर्ड यूज़ किया है मनराज दीवाना ने, किसी समाज को टॉर्चर किया है, किसी समाज को बेइज्जत किया है मनराज दीवाना ने। इस रॉन्ग जितनी भी भातु समाज जहाँ जहाँ रहती है, मेरा यही कहना है कि आप मनराज दीवाना को ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसको माफ़ी मंगवाए। नमस्कार, मैं इंजीनियर रमन भातु, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भातु कंजर समाज संघ और राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय शेषमल भातु समाज संघ, सभी भातु बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक गायक है मनराज दीवाना। उन्होंने कंजर जाति के ऊपर एक गाना बनाया है जिसमें बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है कंजर जाति के बारे में। तो हम इस घटना की और इस गाने की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम विजेंद्र कुमार अमरावत, मैं कंजर समाज से हूँ, अजमेर में रहता भी हूँ। भाइयों, सबसे पहले भातु समाज को प्रणाम, देवनारायण जी को प्रणाम, गुर्जर समाज को भी मेरा प्रणाम। मेरी उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारे समाज की उनसे भी कोई दुश्मनी भी नहीं है और हम भी उनके साथ हैं। और देवा गुर्जर भाई को के साथ जो हुआ गलत, इसके लिए हमें भी दुख है, हमें भी गम है, हम भी उनके गम में शरीक हैं। लेकिन जो मनराज दीवाना द्वारा जो कहे गए अपशब्द हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो भी कहना है उस व्यक्ति के बारे में कहना है, आप पर्सनली उनका नाम लेकर कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारे समाज को एक गाली के रूप में यूज़ कर रहे हो तो ये गलत बात है। आपने जो गलत शब्द भी यूज़ किए हमारे समाज के बारे में, तो मनराज दीवाना, आपसे मेरा यही कहना है, वरना इसका असर बहुत बुरा होगा। ठीक है, और मैं भातु समाज से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो केकड़ी की भातु समाज हो या अजमेर की हो, जहाँ की भी हो। बहुत ही अपने समाज में टैलेंटेड लोग हैं, कलेक्टर, एसबी, थानेदार जी और बड़े बड़े एमएलए बहुत अपने समाज में बैठे हैं। तो मैं चाहूँगी, मनराज दीवाना ये छोटे मोटे कलाकार है, इन्होंने हमारे को नीचा दिखाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपन किसी भी समाज के लिए गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे लिए गलत कहता है तो उसके खिलाफ हमको जाना जरूरी होता है। आज जिसने गाना गाया मनराज दीवाना, उसने वो कहता है कि भजूरी कांजरी कौन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भजूरी कांजरी है और वो हमारी समाज से ही थी। लेकिन आपको ये शब्द कहने की जरूरत कहाँ आ रही थी कि कंजर की औलाद नमक हराम की औलाद। तो आज मैं रानी रंगीली से भी यही कहना चाहता हूँ कि रानी रंगीली जो वीडियो डाल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उससे माफी मांगना चाह रही है। अरे तो मैं जाऊंगी पूना से, तो पूरा पूना अपनी समाज का है, आधी समाज रहती पूना में पूरी मेरी। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि एक वरुण धवन की जो मूवी आई थी उसमें भी एक कांजर वर्ड यूज़ किया था, तो उस पर भी आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप मुंह पे ताला लगाए बैठे हो। ठीक है, तो देखो हर समाज बड़ी, आप करोगे नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, मनराज दीवाना ने बहुत गलत गाया है, मैं उसको कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। मनराज दीवाना, तुझे माफ़ी मांगना चाहिए। तुम लोग मेरी नज़र में सिंगर नहीं हो। सिंगर कभी किसी समाज को टारगेट नहीं करते हैं। सिंगर का काम क्या होता है, वो अच्छा गाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। अरे रानी रंगीली, तू क्यों दूसरों के मैटर में बीच में आती है? तेरा तो क्या मामला है? मनराज दीवाना और कंजर समाज के लोगों का मामला है, इनके बीच का मामला है। ये आपस में मिलजुल के सुलटा लेंगे ना, तू क्यों बीच में आ रही है? अरे भाई, तेरे को पहले भी बोल दिया, राजस्थानी कलाकारों के बारे में तूने कुछ भी बोला था, लाइव आई थी, पहले जो भी बोल रही थी तू वो बिल्कुल गलत था, तो उसके बारे में तेरे को समझाया गया था, लेकिन तू समझी नहीं। तो भैया, मैं यूं कहना चाहूंगा कि तू बार बार क्यों बीच में आती है?
तू पहले भी बीच में आ गई और अब भी बीच में आ गई। मतलब तेरा मतलब क्या है? तू चाहती क्या है? तुम्हें मरने का शौक है तो मर जा ना, है? नहीं, मरने का शौक है तो मर जा। तू क्यों फालतू की लड़ाई क्यों करती है? तू तेरे तो कोई मतलब नहीं है। मंदरा दीवाना ने कंजर समाज के ऊपर गाना गा दिया, उनके ऊपर नहीं गाया, ठीक है, लेकिन लोगों का मानना है, कंजर समाज के लोगों का, कि हमारे ऊपर गाना गा दिया, हमारे समाज को अभद्र कर दिया। तो मेरी बात सुनो, उन्होंने गाना गाया था देवाजी भाई साहब के दुश्मनों के बारे में और उनको कंजर बोला था, लेकिन ये बोलकर मंदराज भाई ने भी गलती की है। बिल्कुल सही बात है, गलती की है और गलती को सुधारना चाहिए, और इसीलिए कंजर समाज के लोगों ने अपवाद उठा लिया। अब ठीक है, बात पुलिस तक गई। अब पुलिस क्या करती है? मंदरा दीवाना पे केस लगा दिया कंजर समाज के लोगों ने। अब मंदरा दीवाना सुलट लेगा उसके हिसाब से, लेकिन रानी रंगीली, तेरे को बीच में आने की क्या जरूरत है? तू क्यों बीच में आती है? तू क्यों बीच में पड़ती है? तू तो कंजर समाज की नहीं है ना। अरे कंजर समाज की होती तो तू बीच में आती, फिर क्यों तू दादागिरी बताती है? तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रानी रंगीली है, इनको समझाओ, इनको सुधारो और मौका दो सुधरने का, ठीक है रानी रंगीली, वरना गुजर समाज तेरे को चीर देंगे, फाड़ देंगे। जय श्री राम, जय देव महाराज की। हेलो दोस्तों, राम राम। और मैं चंदा प्रजापत, और मेरी तरफ से विशेष तौरू राम राम गुजर समाज को, मनराज दीवाना जी को, जगदीश गोरसा जी को। और मैं ये कहना चाहती हूँ, रानी भाई तारे कई छारी हो है, क्यों परेशान करे है कलाकारा ने, बार बार ऑनलाइन आवे, बार बार क्यों परेशान करे है? सबके काम धंधो है, सब काम धंधा वाला है, क्यों मार्केट में डिस्टर्ब कर रहे हैं? और इका महीनों एक की बेइज्जती न हो रही, सबकी बेइज्जती हो रही राजस्थान में, कि ये लोग ऐसा लड़ाया कर रहा है, ये ऐसा आपा तो एक भाई के जैसा रहना चाहो। और गुजर समाज पंगत क्यों ले रही है? जी जाएगी गुजर समाज ने देकर, कदी मारी रानी बाई तारो गागरो फाड़ दी, कदी मान ले। और मत आ बार बार ऑनलाइन, जो होनो जो होयो, नाम तो सबको ही आवा है, सॉन्ग में ने सबको ही नाम आवा है, सॉन्ग बनावा तो नाम तो रानी बाई। एक सॉन्ग था, उस सॉन्ग को गाए कम से भी कम नहीं तो स्टेज पे गाया था मैंने, आज 5-6 महीना हो गया। हमारे देवाजी भाई साहब थे, समाज के अच्छा आदमी था, उसका सॉन्ग था। तो उसमें पूरे सॉन्ग के अंदर एक पॉइंट आ रखा है कि दो को दोस्ती में दे जाए कोई कोई कांजरी की औलाद। तो उस वर्ल्ड को लेके, जैसे बातू समाज है, तो बातू समाज में हम भी प्रोग्राम करते हैं, ये मत समझना। हमारे प्रति, हमारे दिल में उनके लिए कोई गलत नहीं, हम प्रोग्राम भी करते हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं, और ये हम कभी भी उनके लिए गलत नहीं कर सकते, ये हमारे दिल से कह रहे हैं हम। लेकिन जो इस मुद्दा को उठाया गया है, उसका मैं नाम आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि वह एक 12 महीना 6 महीना में किसी न किसी से लड़ाई करती रहती है, ये तो श्योर है। और एक बात और पहले कह देता हूँ मैं, क्योंकि मैं लाइव यही डालूंगा, मतलब ये लाइव डालूंगा, दोबारा फिर लाइव नहीं आऊँगा मैं, वो चाहे दिन में 10 बार लाइव आ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस मुद्दा को उठाया रानी रंगीली ने, रानी रंगीली से मुद्दा उठाया। तो रानी रंगीली से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ तो ने पिछली बार, आज 1.5 साल 12 महीने पहली बार पूरे कलाकारों को तो ने चैलेंज किया था। तो रानी रंगीली, मैंने तेरे ऊपर सबने वीडियो बनाए, लेकिन मैंने तेरे ऊपर कोई वीडियो बनाई क्या? भाई तू क्या कर दी ये, और ये क्यों चैलेंज दे रही कलाकारों? नहीं बनाया ना मैंने। लेकिन तू जो आज बातों समाज को भड़का रही है, ये बहुत गलत कर रही है। मुझे अच्छी तरह पता है, संसार को पता है, तो बुरी तरह फ्लॉप है, बुरी तरह फ्लॉप है तू, ये मुझे पता है। तो जो भी ये कुछ किया गया, बातों समाज से मेरा निवेदन है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और ये तुम्हारे बीच में भी है, हमारे पकड़ाओ तो किताब में भी है, बदौरी कांजरी, उसको क्या बोले हम? अब बताओ, उसको क्या बोले? उसमें भी है ये तो, बदौरी कांजरी कौन थी आप बता दो ना, कोई देख रहा हो, चलो निकल गया शब्द। लेकिन जो रानी रंगीली ने जिस मुद्दे को उठाया ना, ये रानी रंगीली ने बहुत गलत उठाया, क्योंकि रानी रंगीली फ्लॉप है, सबको पता है। मनराज
ये वीडियो तेरे लिए है, तुझे मैंने खूब समझाया। मैंने तुझे क्या बोला, ये तेरा मेरा मैटर नहीं है, इसको तेरा मेरा मैटर मत बना। जिस समाज के लिए तूने अपशब्द बोले हैं, जिस समाज को तूने लज्जित किया है, उस समाज से तुझे माफ़ी मांगना बनता है। मैं नहीं बोल रही तुझे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है ना। तूने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरा कुछ खाया नहीं है। वीडियो तो तूने 4 महीने पहले ही गा दिया था। मुझे ऐसा कुछ करना होता, मुझे तेरे से जलन होती तो मैं उसी टाइम मुकद्दमा उठा देती, ठीक है। ऑलरेडी केकड़ी थाने में तेरे पे मुकदमा दर्ज हो चुका था। बाद में मुझे पता चला है, हमारे भातू समाज के मेरे पास कॉल आए, फिर मैंने तेरा वीडियो देखा है, तूने उसने बाकी में गा रखा है कांजर की औलाद, नमक हराम की औलाद। तो तूने गलत गाया है, तेरा माफ़ी मांगना बनता है। नहीं मांगे तो तेरी सजा तू भुगतेगा। रानी रंगीली चाहे एक घंटे में बार बार मिलाए पाओ, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात आप दिमाग में डाल लो क्योंकि हमारा गाना 36 कौम सुनती है, बातों समाज के लिए हमारे दिल में कोई गलत नहीं है। ये जो भी मामला किया है रानी रंगीली ने किया है, और रानी रंगीली से मेरी खुली चेतावनी है। अगर रानी रंगीली तो कहती है ना माफी, तो ये तो सब दिमाग में तू निखार दे, क्योंकि मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी स्तर पे माफी मांगूंगा मैं। छोरा हमारा मरा है, तेरे तरह थोड़ी तो हर साल में समाज बदलती रहती है। हमारा छोरा मरा है, उस गाने के अंदर पहुंच गया हमने, और पहले बता रखा है कि हमारे इतिहासों में बदूरी कांजरी। रही बात माफी की, मैं माफी मांगूंगा नहीं, ये गलतफहमी तेरे दिमाग में से निकाल देना। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तब से हुई है, तब विजयनगर 10 तारीख को मेरा प्रोग्राम बुक हुआ एक। अब पता नहीं है पहले ये उस प्रोग्राम को ये करती थी, पता नहीं क्या मामला, तब से इसका दिमाग खराब है ये, और ये पागल, तब से इसका दिमाग खराब है। तो इसने और कोई रास्ता दिखा नहीं और इस चीज को उठाई। क्यों आपको सबको पता है, किसी सॉन्ग को गाए मुझे 6 महीना हो गए, तब कहाँ सो रही थी है? और मैं आखिरी बार कह चुका हूं कि रानी रंगीली तेरे में दम हो और तूने तेरी माँ का दूध पिया हो, तो तेरे में एक विनती कर रहा हूं कि तू विजयनगर के पास में जो गांव 10 तारीख उस प्रोग्राम में आ जाना। ये गुजर वहीं आएगा, मेरा फिर दोबारा वहीं लगेगा। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया तो मेरे साथ प्रोग्राम में 1 घंटा गा लेना। अगर 1 घंटा में तो मेरे से जीत गई तो मैं वहीं छोड़ के आ जाऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम नहीं करूंगा। तू चाहे डेली लाइफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जा तूने परेशान किया होगा कोई सीधे साधे कलाकारों को, बेचारे को। अब इस टाइम की प्रेजेंट टाइम पे तू पंगा लिया ना, उसे कहते हैं मनराज दीवाना गुजर गई। इस चीज को याद रख लेना, इस बात को तेरा पूरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और ज्यादा दिमाग खराब करेगी तू तो मैं तेरे से और कह रहा हूं, जिस क्षेत्र में तू रह रही है वो गुजरों का गड्ढा, वहां तेरे को बेग उठा के भागना पड़ेगा। अरे इस माफी को, इस आग को तू ही बुझाएगी, माफी तू मांगेगी। तूने छेड़ा इस मामले को, मैं नहीं मांगूंगा बिल्कुल भी माफी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बातू समाज के लिए मेरे दिल में कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। परेशान नहीं होए, मुझे बार बार वीडियो बनाने में मजबूर ना करे। मुझे स्टूडियो का काम है और किसान आदि, मुझे खेती का भी काम है, कई काम है। आप कितने परेशान बिल्कुल मत हो, मैं माफी नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा। अब सुन, तूने जो बोला है वीडियो में कि मेरे साथ मंच पे गा के बता, तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे मेरे साथ गाने के लिए, फिर भी तेरा चांस नहीं कि तू मेरे साथ मंच पे खड़ा हो। तीसरी चीज, तू जब मंच पे गाने की औकात रखता है ना, तो रानी की तरह जिगरा भी रख। जिगरे में समझता है, तेरे में मेरे में ये फर्क है कि रानी रंगीली खुद को आगे करती है, खुद लड़ती है, तेरे जैसे लोग समाज को आगे करते हैं। अभी तक हमारे भातू समाज के लड़कों ने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला जिसमें समाज का नाम हो। सिर्फ मनराज दीवाना जी, आपने गलत बोला है, समाज के लिए माफ़ी मांगो, बस यही कह रहे। आपको भी अपशब्द नहीं बोले, किसी ने गाली गलौच नहीं की अभी तक। ये हमारी इंसानियत है। तो भाई दूसरी तो मेरे मकान की बात कर रहा है ना, रानी रंगीली 27 मील चौराया, विजयनगर, रानी महल, ये मेरे मकान का एड्रेस है। और तू मेरे से मत भिड़, तू मेरे कैटेगरी का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है, ठीक है। मुझे अपशब्द बोलने पे मजबूर मत कर। देख, इतने दिनों से मैं शांत बैठी हूँ, भक्ति भाव में कोई भी हूँ। अभी मैंने खुद ने कार्यक्रम भी नहीं लिए, बहुत लिमिट के कार्यक्रम लिए, क्योंकि मेरे चैनल में मैं ऑलरेडी बहुत बिजी रहती हूँ, शूटिंग वूटिंगों में बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे खुद को समय नहीं है, ठीक है। और मैं इतनी फालतू नहीं कि तेरे लिए मैं पूरी प्लानिंग बिछाऊँ, ठीक है भाई। तेरे जैसे खूब सिंगर आते हैं, ठीक है। तो भाई तू ये समाज का मुद्दा मत छेड़, समाज को आगे मत कर। जब जब मेरे पे मुसीबत आई है, मैं 36 कौम के गाने गाती हूँ,
मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि आप मेरा सपोर्ट करो। मैंने मेरी खुद की समाज को भी नहीं बोला कि मैं भातु समाज से हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, ये लोग मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, अपनी खुद की लड़ाई है तो खुद लड़ लो। अगर तेरे को मेरे से दुश्मनी है तो तू पर्सनल मुझसे लड़, ठीक है। और जिस समाज के लिए तूने अपशब्द यूज किए उससे तो तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज कह रही है। आज अगर किसी समाज के लिए मैं अपशब्द बोलूँ ना भैया, तो माफी मुझे भी मांगनी पड़ती। अब बता, मैं भातु समाज से हूँ तो मेरा सपोर्ट करना तो बनता है ना। उन्होंने बोला यार अपनों को गाली गलोच दी उस बंदे ने, अपशब्द बोले तो आप बोलो ना ऑनलाइन आके, तब मैं। और मैं रात भी देख रहा हूँ, क्योंकि रानी रंगीली तू पागल हो चुकी है, तुझे नींद तो आती नहीं है। और एक दिन में 3-3 बार और 20-20 किलोमीटर चलती है, फिर गाड़ी में ला पाती है। और क्या कह रही है तू कि मंदराज के अंदर जिगरा नहीं है? मेरे जिगरा देखा है तूने? सबको पता है लाइफ में रोती तू ही है, मंदराज नहीं रोता। मंदराज कभी रोएगा नहीं, इस चीज़ को याद रखना, इस बात का। तो जिगरे की तो बात छोड़ तू। और तूने कहा ना कि शाहपुरा में, पूरा राजस्थान में कहीं भी प्रोग्राम कर लेना तू, तेरा चैलेंज मंदराज दीवाना को मंजूर है, छुट्टी है तुझे। लेकिन इतना अच्छी तरह याद रखना इस बात का, एक बात तो समाज वालों से मेरा यही निवेदन है कि भाइयों आप आपका काम करो, क्योंकि ये तो काम करिए, इसके तो पैसे आ रहे हैं, क्या मतलब है लड़ाने के पैसे आ रहे हैं इसके तो, क्योंकि अब होगी ना पॉपुलर आजकल स्टोरियाँ भी आने लग जाएगी। कोई भी कलाकार को वो करके कर लेती है इसका काम, ये बदनाम करके कुछ भी किसी पॉपुलर कलाकार को। तो रानी रंगीली मुझे मंजूर है तेरा ये, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि तू इतने कोई वर्ल्ड की कोई वो नहीं है जो तू 4-5 तू नहीं। पहले मैं गाऊंगा, उसके बाद में दूसरा माइक तू पकड़ेगी, दोनों साथ साथ गाएंगे, पूरी रात गाएंगे। अगर पूरी रात तो दूर की बात, अगर तू आधा घंटा के अंदर स्टेज छोड़ के नहीं भाग जाए वहाँ से, तो मेरी माँ का दूध नहीं पिया मैंने गुजरी का, मैं तेरे को कह रहा हूँ। मंजूर है मुझे। और जो भी प्रोग्राम में जो खर्च आएगा, इंस्ट्रूमेंट जो भी साउंड का, इनका आधा तू देगी, आधा मैं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा बाप का नौकर नहीं हूँ। ये बात तो तुझे भी 20 साल हो गए बताए ना घुमाते, तो आधा तू देगी, आधा मैं दूंगा, मुझे मंजूर है। सब फैन को राम राम। रानी रंगीली राजस्थान का कशे भी कोना में तार जमजत बला लीजिए। 11 और 12 तारीख मैं पुष्कर में रहूँगा, उसके बाद में तेरे मुर्जी पड़े तब बला लेना रानी रंगीली। और तुझे शर्म नहीं आती तो तेरे नाव के खुद ही जी लगाती है, खुद की बड़ाई खुशी होती है। कि मैंने कभी बोला कि मंदराज जी, रानी जी बोल रही है, राजस्थान रानी जी। ज़्यादा दिमाग मत लगा और ज़्यादा फटफड़ा मत, तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है। तू कहेगी जहाँ मंदराज आ रहा है, ठीक है ना। जय देवनारायण भगवान की सभी भाइयों से निवेदन है कि पुष्कर पधारे, और विशेषताएं जो गौ माता में रोग चल रहा है उसका ध्यान रखे हर जगह। जय देवनारायण भगवान की सबसे निवेदन है। रानी रंगीली कह रही किसी कलाकार ने मेरे ऊपर गाना निकाल दिया, वो तू पहले लड़ी थी ना किसी से, कोई कलाकार तब कहा भाई इसके ऊपर किसी ने गाना नहीं निकाला। ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ। मैंने मेरे भाई देवा की याद में वो सॉन्ग गाया था, उसमें वो वर्ड था, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैंने जानबूझ के नहीं किया। याद रखना इस बात का। रानी रंगीली तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है, तेरी मुर्जी पड़े जहाँ, ये गुजराने के लिए तैयार है। और बार बार मुझे वीडियो बनाने में मजबूर मत करे, मैं तेरे को और कह रहा हूँ। और अब मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि दोबारा अगर तू इंसान है ना, तो प्रोग्राम का ही वीडियो डलना चाहिए भाई, फलानी जगह तुझे आना मंदराज टक्कर लेना, और मैं भी तभी आऊँगा भाई, कहाँ आना। अब तो कुछ भी गलत, अब नहीं आऊँगा मैं, अब नहीं बनाऊँगा वीडियो, नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल कतई भी नहीं बनाऊँगा। बस वो वीडियो तेरा वही डलना चाहिए। अब भाई मंदराज तुझे वहाँ आना है, और मैं भी वहीं कहूँगा भाई रानी में वहीं आ रहा हूँ। राम राम सब भाइयों को। जय देवनारायण भगवान की जय। करना तने यही कहना है कि तो तरी क्यों पाचे पड़ रही कलाकार के, कदी मनराज दीवाना नवाना बोल रही, कदी किन्नी बोल रही, कदी किन्नी बोल रही। अच्छी बात को ना आगे बढ़ गया जी को मतलब ये तोड़ना है कि आप कोई कलाकार ने टांग पकड़ नीचे खींचावाना है, कतरो भी कोई बुरो न गायो। बाकी कसो भी सॉन्ग गाओ, कसी समाज को नाम आवे, भेरू जी का मेहनत कतरी समाज को नाम आवे, तो भी कोई आन बोलेगी लाइव कि नहीं माँ के समाज में शान मत करो, हो जावे थोड़ी बहुत गलती तो सब ही होवे।
कलाकार आप भाई मतलब सबसे हिल मिल के रहो ना यार। और गुजर समाज को क्यों पंगो ले रहे आप, मतलब ये समझ में ना आ रहा। अभी मेरे 1-2 कॉल आए तो उन्होंने बोला मैडम क्या हुआ आपका और मनराज जी के लिए आप क्यों बोल रहे हो। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले मनराज दीवाना ने मंच पे गाना गाया था, कांजर की औलाद नमक हराम की औलाद। ऐसे किसी समाज को गाली दी है, भातु समाज को, वीर क्षत्रिय भातु समाज, उनको इन्होंने गाली दी है। तो मैं भी भातु समाज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कॉल आए कि रानी जी ये मनराज दीवाना कौन सिंगर है जो भातु समाज के लिए अब शब्द मंच पे गा रहा है। तो मैंने बोला भाई मुझे वीडियो भेजो, तो मेरे पास वीडियो है। जब मैंने वो वीडियो देखा, मनराज ने गा रखा कांजर की औलाद नमक हराम की औलाद। तो देखो मनराज ये गाली है। आज मैं किसी समाज के लिए ये वर्ड गाती ना तो मुझे भी माफी मांगनी पड़ती। तो मेरे भाई कोई चीज को समझो, आप अच्छे सिंगर हो, आप गाते हो, बढ़िया बात है, आप नाम रोशन कर रहे हो अपने माँ बाप का, अच्छी बात है, ठीक है, मिलजुल के चलो। आप उस टॉपिक को आपका और मेरा टॉपिक मत बनाओ, आपका और मेरा टॉपिक मत बनो। आप ये चाहते कि ये मैटर मेरा और रानी का है, नहीं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरी कैटेगरी में ही नहीं आते हो। मैं अलग सिंगर हूँ, आप अलग सिंगर हो, आपका पैटर्न अलग, मेरा पैटर्न अलग, आपका एरिया अलग, मेरा एरिया अलग, आपकी गायकी अलग, मेरी गायकी अलग, तो आपका मेरा क्या मैटर हो सकता है। देखो आज समाज का मैटर है तो भैया समाज के लिए तो मैं बोलूंगी, ठीक है। आपने गाली दी है, मैं आपकी भी इज्जत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपने गाली दी है कांजर की औलाद नमक हराम की औलाद, तो समाज को ठेस पहुंची है, तो समाज वाले आपके लिए विरोध कर रहे हैं, तो आप माफी मांग लो, आप माफी मांग लो भातु समाज से। भाई क्या होता है, अपनों से गलती हो जाती है तो अपना माफी मांग सकते हैं, आप माफी मांग लो, क्या दिक्कत है। पर आप इसको पर्सनल मैटर मत करो। अब एक बात हो, तो मैंने तो बोला ही नहीं, आप जब मंच पे गाते हो मनराज भैया, आप जब मंच पे गाते हो आप पता ही नहीं चलता हमको आप रो रहे हो या गा रहे हो, हमको यही पता नहीं। आपकी लैंग्वेज ही हमारे पल्ले नहीं पड़ती, माइंड में बैठता ही नहीं आप क्या वर्डिंग गा रहे हो, ठीक है। तो हमने तो नहीं बोला कि आप ऐसे गाते हो, आप क्या गा रहे हो, वो गा रहे। आपने क्या बोला, रानी रंगीली तो फ्लो पे, वो तुम्हारा जीव जानता है, वो तुम्हारा जीव जानता है रानी फ्लो पे या चल रही है, ठीक है। इससे कोई डिफरेंट नहीं होता है। देखो आपको चाहने वाले आपको चाहते हैं, हमें जाने वाले हमें चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। इसको आप ज्यादा लंबा मैटर मत करो और ऐसी गलतफहमी मत फैलाओ पब्लिक में कि रानी जी मेरे से जलते हैं। नहीं, मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखी, कभी किसी से नहीं जली हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी किसी से मतलब नहीं है, शायद इसीलिए मैं 25 सालों से मार्केट में बैठी हूँ। मेरे को किसी से कोई जलन नहीं है, मैं बहुत अलग हूँ, मैं अलग गाती हूँ, मेरा हाल में मस्त रहती हूँ भाई। तो आप ऐसा मत करो मनराज, आप पब्लिक। राम राम सा जय दरबार की सा। और अवार जो मनराज दीवाना और रानी रंगीली का बच में जो मैटर चल रही हो, काफी हद तक बहुत ज्यादा ऊंचो चलो गयो। और मारो तो यही कहना को भाई समाज ने बच में मत लो, आपस में लड़े हो तो आपस में करो यार, समाज में इन लेनो देनो ही कोने, समाज को कहीं लेनो देनो ही कोने। और 1-2 शब्द के बारे में रानी रंगीली मनराज दीवाना लड़ रही तो उससे ठीक कोने लोड ले भाई बात कोने, कहाँ का मैंने खेबा मतलब वहाँ को ठीक है एक तरीको हो है। गंडगड़ाई फूंडी ने कतरी भी आप रागला भोगली में, वहाँ बाइकी की बाइकी रही, वह 6 महीना साल कांड में तो एक आदम लड़ती रही वह। और वहाँ को यही कहना कि भाई क्या हर कोई मुझे लड़बो छोटो मोटा मैटर ने ले वह लड़ती रहे। और वहाँ को तो खई न हो रही हो, मनराज दीवानो तो शहर हो तो बब्बर शहर वहाँ का हिसाब चाल तो रही हो, पर मार्केट तो रानी रंगीली को खत्म हो रही हो ना भाई। तो मारो यही कहना को भाई आपस में कोई कलाकार नहीं लड़े, हम राजस्थान के लड़ेंगे तो यार दूसरा क्या सोचेंगे यार, हम आपस में हम ही लड़ेंगे, राजस्थान के कलाकार ही लड़ेंगे तो और दूसरा कलाकार अदर राज्य वाला कलाकार हमको क्या समझेगा, पागल है हम तो।